इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट शुरू कर रहे हैं बेटा आज, और इसमें अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे और मुश्किल भी मिलेंगे। ध्यान रखना, और जहां पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दूं उनको कर लेना। अब देखो, वन ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करस्पॉन्डेंस। आपको पता है कि जो कॉस है वो ग्रुप 2 का मेंबर है बेटा, कॉस ग्रुप 2 का मेंबर है। 0, π/2, पाई और -π/2, और यहां से हम कुछ भी नहीं लेते। कॉस की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो 0 से पाई होती है। ये फर्स्ट राउंड की बात है। अब राउंड घूम गया तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये 2 पाई, और इधर क्या आ जाएगा, ये 3 पाई। तो इसका मतलब पूरा एक राउंड का अंतर आ जाता है। तो पहली ब्रांच क्या थी, प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई, और अगर मैं अगले राउंड के लिए जाऊं तो 2 पाई से 3 पाई आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, डी आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, डी। राइट द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 2x का डोमेन निकालना। डोमेन का मतलब x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूं फंक्शन में, वो डोमेन कहलाता है। तो इसको जब भी डोमेन निकालना हो तो इसको लेट कर लेना, साइन इनवर्स 2x इक्वल टू थीटा। तो 2x इक्वल टू साइन थीटा। वी नो दैट साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होती है, पता है ना। अब साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, 2x से, और पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। -1/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1/2। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x इक्वल टू -1/2 से 1/2 के बीच में, ये इसके डोमेन आ गए। जब कभी भी डोमेन निकालना हो तो आपका जो भी इनवर्स फंक्शन हो उसको लेट करके थीटा मान लेना, और वहां से कॉस थीटा मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा, और उसके आपको डोमेन पता होते, रेंज पता होती है। रेंज को यूज करके निकाला जा सकता है। इसमें उल्टा क्यों चले हम, इसमें उल्टा चलने का बेसिक रीजन था कि जो डोमेन होते हैं साइन फंक्शन का वो इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रेंज होती है साइन फंक्शन की वो इनवर्स के लिए डोमेन की तरह ट्रीट करता है। अब देखिए, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दे रखा है, साइन इनवर्स -x का होल स्क्वायर। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 20 तक इनवर्स ट्रिगो में प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कम आते हैं और ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और बच्चे को इनमें प्रॉब्लम होती है। y इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, साइन इनवर्स -x²। तो ये क्या हो गया, साइन y इक्वल टू -x²। वी नो दैट कि जो साइन y होता है लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 लेस देन -x² और लेस देन 1। माइनस हटाना है तो क्या करूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया 0 लेस देन x² लेस देन 1। नहीं, पर एक काम कर लीजिए, पहले एक मिस्टेक हो रही है हमसे। सबसे पहले मुझे माइनस साइन हटाना है। जब भी माइनस साइन हटाया जाता है ध्यान रखना पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन
एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1 मल्टीप्लाई बाय -1। जब भी इन इक्वलिटीज में -1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पूरे इक्वेशन के साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। अब प्रॉपर लिख लीजिए, -1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। आप अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इंप्लाइज दैट 0 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 1। स्क्वायर है, स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो 0 लेस देन एक्स स्क्वायर 1। अब इधर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। मुझे तो क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो मुझे तो एक्स चाहिए, तो अंडर लेना पड़ेगा। तो अब यहां पे क्या सिचुएशन बनेगी? 0 लेस देन एक्स प्लस -1। अब मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसको ढंग से समझ लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गड़बड़ करेगी आपको। जब कभी भी ध्यान रखना, x ग्रेटर देन इक्वल टू +-a हो, समझना मेरी बात को, तो इसका मतलब होता है कि x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन इक्वल टू -a। या तो वैल्यू a से बड़ी होंगी या वैल्यू a से -a से छोटी होंगी। इसका मतलब ये होता है। ये कैसे आया इसको ढंग से समझो, फिर समझो। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये x प्लस ए और ये x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन पे गए तो कहां से कहां तक होती है नंबर लाइन? -∞ से +∞, और ये -a और ये +a। यहां से मैं कोई भी साइन लूंगा, मतलब ए से बड़ा लूंगा, तो रिजल्ट मेरा पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। 11th क्लास में ऐसे ही समझाई थी चीजें मैंने। अब देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू कौन से साइन को लाइक करता है? प्लस को। तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरे एक्स की दो वैल्यू आ गई, कहां से कहां तक? एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -a क्लोज इंटरवल यूनियन a से इंफिनिटी। ये लीजिए, तो मैंने यही तो बोला था कि जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू ±a आएगा तो a से बड़ा और -a से छोटा। और दूसरी बात समझिए, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर हो तो ये x लेस देन इक्वल टू +-a। तो जब भी लेस देन आए तो कौन सा इंटरवल? ये लो, ये -a, ये +a, ये इंफिनिटी, ये -∞, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन माइनस साइन को फॉलो करता है। तो यहां पे क्या आया? x बिलोंग्स टू -a से a। ये लो, हाँ जी, माइनस का ही तो लेगा ना ये, तो माइनस, तो -a से +a चला गया। तो लेस देन पे क्या होता है? वो नंबर दोनों नंबरों के बीच वाला, और ग्रेटर देन पे क्या होता है? उन दोनों नंबरों से इंफिनिटी वाला। देख लीजिए, ग्रेटर देन था ना, तो +a से बड़ा और -a से छोटा। अब खुद बताओ यहाँ पे क्या इंटरवल बन रहा है मेरा? तो एक वैल्यू क्या कह रही है यहाँ पे? x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, नंबर लाइन पे लेके आ रहा हूं उसको, -∞ से इंफिनिटी, ये -1, ये 0, ये 1। इसका क्या मतलब है? इसका लेस देन इक्वल टू +-1, तो -1 और 1 के बीच वाला साइन लेना है, इंटरवल लेना है। ये लीजिए, x लेस देन इक्वल टू +-1 है ना, तो माइनस और 1 के बीच का सॉल्यूशन होगा। और इसका क्या मतलब है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा। ये लो जी, 0 से बड़ा ये गया और 0 से छोटा ये गया, तो कॉमन सॉल्यूशन कितना आ रहा है?
तो implies that x less than 1 और greater than equal to, तो इसका डोमेन कितना आ गया क्वेश्चन का? तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर -1 से 1। सेम क्वेश्चन आ गया। फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -4। तो ये एक्स स्क्वायर -4 कितना आ गया बेटा? कॉस y। और वी नो दैट कॉस y लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 लेस देन एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 1। मुझे बीच में से -4 हटाना है और -4 को हटा सकता है +4, तो पूरी इक्वेशन में +4 कर दिया। तो -1 + 4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, -1 + 4 लेस देन इक्वल टू 1 + 4, एडिंग 4, ये आ गया 3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। स्क्वायर हटाएंगे तो ±√3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ±√5। कहानी फिर वहीं पहुंच गई। नंबर लाइन की थोड़ी सी मदद ले लूं। हाँ, रूट तो लगेगा ही लगेगा बेटा, बिल्कुल लगेगा। -√5 का स्क्वायर, हाँ 5, और +√5 का स्क्वायर 5। तो मुझे क्या पता ये नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर है। अब सुनिए मेरी बात, ये -∞, ये +∞, -√5 -√3 +√3 +√5। ये 4 नंबर थे, चारों के चारों नंबर लाइन पे डाल दिए। सबसे पहले ढूंढो कौन सा वाला, लेस देन इक्वल टू वाला। तो लेस देन इक्वल टू किसके साथ लग रहा है? ±√5 के साथ। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये लो जी, ये किसके लिए? x लेस देन इक्वल टू ±√5 के लिए। ±√3 पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो वो नंबर और वो नंबर से दोनों तरफ इन्फिनिटी चले जाओ। तो ये लीजिए, ये लीजिए। अब कॉमन पार्ट कितना मिल रहा है? ये ग्राफ किसका था? x ग्रेटर देन इक्वल टू ±√3 का। अब दोनों से कॉमन कितना मिल रहा है? यहां पे देखो इतना कॉमन मिला और इधर ये कॉमन मिला, तो इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5। ये रहा मेरा डोमेन। What is the correspondence to the principal value branch of tan inverse? Tan inverse ग्रुप 1 का मेंबर है। tan इनवर्स ग्रुप 1 का मेंबर है, और ग्रुप 1 की प्रिंसिपल ब्रांच कितनी होती है tan के लिए? -π/2 से π/2। ये ही इसका आंसर है, -π/2 से π/2। बस इतने तो पूछा था।
व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच सेक इनवर्स एक्स? सेक इनवर्स एक्स, ये ग्रुप 2 का मेंबर है। मैंने आपको बोला था कि जब मैंने कार्टेशियन प्लेन बनवाया था आपको, तो मैंने यहाँ पे 0, यहां पर π/2, यहां पर पाई और यहां पर -π/2 लिखवाया था, और मैंने कहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्रॉस मार देना। थर्ड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल ब्रांच में कहीं यूज होता ही नहीं है। क्यों? चाहे लेफ्ट आप क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ये हमेशा रिपीटेड वैल्यू देगा। ग्रुप 1 में मैंने आपको लिखवाया था साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, और ये कहां से कहां तक जाते हैं देख लो, कहां से कहां तक जा रहे हैं, -π/2 से π/2। और यहां पर ग्रुप 2 कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, और ये कहां से कहां तक जा रहे हैं, 0 से पाई। अब आपको ये चीज ध्यान देना होता है कि यहां पर प्रिंसिपल ब्रांच में किसमें क्या यूज होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा आपको ये टेबल आनी चाहिए, रखनी चाहिए। मैं आपको मदद कर दूंगा, लेकिन ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये तो आपको खुद ध्यान देने पड़ेंगे। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल ये तो खुद ध्यान देने पड़ेंगे। साइन इनवर्स क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स क्लोज इंटरवल 0 से पाई, tan इनवर्स -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, कॉट इनवर्स 0 से पाई ओपन इंटरवल, कॉसेक इनवर्स cos 0 क्या होता है, साइन 0 0, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो 0 हटा दिया था मैंने। और cos 90 कितना होता है, 0, तो sec 90 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहां पे क्या डाल दूं इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, 0 से पाई -π/2, चेक कीजिए। Find the domain of the functions defined by solution fx sin inverse x प्लस cos x। डोमेन पूछ रहा है बेटा, एक इनवर्स फंक्शन है और एक साइन इनवर्स फंक्शन है, और एक ये भी लिख लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना भूल गया। ये लीजिए पहला पार्ट, साइन इनवर्स एक्स, तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होते हैं, -1 से -π/2 से π/2, डोमेन तो यही आएंगे ना। इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन होता तो मेरा, एक मिनट, डोमेन जो आएगा इसका -1 से 1, पहले सही लिखा था। डोमेन का मतलब कहां से क्या डाला जा सकता है। और दूसरा क्या है मेरा, cos x, cos x का डोमेन r, cos x का डोमेन r, और रेंज क्या होती, -1 से 1। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, दोनों को मिलाकर बता दो क्या बन रहा है हमारा। अब सुनिए, मुझसे पूछ रहा है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स। प्लस का मतलब है दोनों को मिलाकर बनाना है डोमेन, और प्लस का मतलब समझा जाता है एंड, और एंड का मतलब होता है कॉमन। अब एक नंबर लाइन ले सकते हो आप,
नंबर लाइन कहां से कहां तक जाती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसी को आर बोलते हैं। और बीच में कौन आ गया, -1 से 1 आ गया। तो कॉमन पार्ट कितना हो गया, डोमेन हो गया मेरा -1 से 1, खत्म। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ये लीजिए, कॉसेक इनवर्स -π/2 से क्या छोड़कर 0 छोड़ना पड़ेगा। क्यों 0 क्यों छोड़ना पड़ेगा, कॉसेक 0 नॉट डिफाइन होता है। तो मैं वो कोई भी वैल्यू नहीं लूंगा जिसके लिए मेरा फंक्शन नॉन डिफाइन हो जाए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फटाफट निकाल के दीजिए। ये लीजिए सॉल्यूशन, cos inverse 2x minus 1 let cos inverse 2x minus 1 equal to y, so implies that 2x minus 1 equal to cos y. Cos y less than equal to 1, greater than equal to -1. 2x minus 1 less than 1. Adding 1 ऐड कर दिया, ये -1 + 1 लेस देन 2x minus 1 + 1 लेस देन 1 + 1, ये 0 लेस देन 2x लेस देन इक्वल टू 2। पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये 0/2 लेस देन इक्वल टू 2x/2 लेस देन इक्वल टू 1/2, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। ये x बिलोंग्स टू 0 से लेके हाफ, ये राजी मेरा डोमेन। इस फंक्शन का डोमेन क्या, सर वो 2/2 होगा। एक मिनट, ये आ गया 2/2 और ये आ गया 1, ये लो, ठीक है। 0 से 1 इसका डोमेन आ गया। फाइंड द डोमेन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स √x - 1 लेट साइन इनवर्स √x - 1 इक्वल टू थीटा। तो ये मेरा बन गया साइन थीटा इक्वल टू √x - 1। नाउ साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 लेस देन इक्वल टू √x - 1 लेस देन इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये लीजिए, जब भी स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर वाला नंबर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो 0 या 0 से बड़ा होने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड से -1 खत्म हो गया। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर कोई भी नंबर ले लो, वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, कोई भी नंबर ले लो। अब मैंने क्या करना है, एडिंग 1, तो 0 + 1 लेस देन x - 1 + 1 और 1 + 1, ये 1 लेस देन x लेस देन 2, तो x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, ये इसके डोमेन आ गए। अब देखो इधर, कॉस इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते 2 मार्कर में या एमसीक्यूज में, लेकिन ये भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है।
अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल होता तो मैं टेस्ट में देता ही नहीं। कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6। अब देखो कॉस में √3/2 कब आता है? 30 पर। कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 √3/2 और कॉस 30 को हम π/6 बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? कॉस इनवर्स कॉस π/6 और प्लस π/6। कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, यहां पे बचा π/6 प्लस π/6। तो कॉस 2π/6, 2 से कट गया 3 और कॉस π/3 हाफ। ठीक है, इसका आंसर होगा हाफ। tan इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन -π/2। ये लीजिए। अब देखो बेटा। सर हाँ जी, सर 12th का आंसर tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है, और दूसरा साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है। पहले स्टेप पे ये दो फॉर्मूले लग रहे थे, तो ये हो गया माइनस tan इनवर्स 1/√3 प्लस कॉट में 1/√3 कब आता है? π/3। cos 60 tan 30 होता है 1/√3, तो cot 60 होगा 1/√3 और 60 को बोलते हैं π/3। ये हो गया cot इनवर्स cot π/3 प्लस tan इनवर्स माइनस साइन π/2। ये लीजिए, साइन -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में करस्पॉन्डिंग चेंज होता नहीं और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। माइनस tan इनवर्स tan π/6 प्लस π/3 प्लस tan इनवर्स -1। साइन 90 1 होता है। फिर यहां पे कोई फॉर्मूला लग रहा है, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, तो ये आ गया -π/6 प्लस π/3 माइनस tan इनवर्स 1 कब आता है tan इनवर्स में बेटा? π/4 पर। tan इनवर्स tan π/4, तो -π/6 प्लस π/3 माइनस π/4। एलसीएम कितना आया? 12। ये 2 -2π और ये 4π और -3π, -5π प्लस 4π/12, तो -π/12। अब देखो नेक्स्ट, tan इनवर्स साइन -π/2। तो पहला फॉर्मूला लगा मेरा साइन -θ माइनस साइन थीटा, tan इनवर्स माइनस साइन π/2।
tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -x, तो माइनस tan इनवर्स x, तो माइनस tan इनवर्स 1, माइनस tan इनवर्स 1 आता है पाई बाय 4 पर, तो माइनस पाई बाय 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, 2 sec इनवर्स 2 कब आता है 60, sec पाई बाय 3, और प्लस साइन इनवर्स में हाफ कब आता है बेटा साइन पाई बाय 6 पर, तो ये हो गया 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, एलसीएम 6 आ गया, 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 6। tan इनवर्स tan 9 पाई बाय 8, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 8, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, करस्पॉन्डिंग चेंज होगा नहीं, तो tan इनवर्स tan पाई बाय 8, और tan इनवर्स से tan हट गया तो पाई बाय 8, और चेक कर लो ये बिलोंग कर रहा है किससे, ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। आप कोई भी वैल्यू निकालें इंडिविजुअल फंक्शन की, वो हमेशा प्रिंसिपल ब्रांच को फॉलो करे, और फॉलो नहीं कर रही है तो आप गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ध्यान रखना। tan ऑफ tan इनवर्स -4, ये रेडियन मेजर है, डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये क्या बन गया tan इनवर्स -x, तो माइनस tan इनवर्स x, तो ये tan, ये माइनस tan इनवर्स 4, कोई प्रॉब्लम, ये वाला फॉर्मूला लगा तो यही रिजल्ट आएगा। लेकिन अब ये क्या बन गया tan माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा, यहां पे आ गया माइनस tan इनवर्स ऑफ, हाँ जी tan इनवर्स ऑफ 4, tan इनवर्स से tan हट गया -4, बस। अब ये जो -4 आ रहा है तो -π/2 और π/2 के बीच में ही तो आ रहा है, तो आप -4 ही आता है, लेकिन आप एक चीज देखो ना, आप हटाने का तरीका तो फॉर्मूले के थ्रू ही लोगे ना, माइनस हटाने का तरीका, पहले अंदर माइनस आ रहा था, डायरेक्ट हटाना है डायरेक्ट हटा लो, मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, साइन इनवर्स cos 43 पाई बाय 5, ये हो गया मेरा साइन इनवर्स cos 8 पाई प्लस 3 पाई बाय 5, 8 5 40, 40 प्लस 3। अब एक चीज देखते हैं, ये कितना हो गया, पाई बाय 5 कितना होता है 36,
और 36 3 जा 108, तो ये तो रिजल्ट प्रिंसिपल ब्रांच में आ जाएगा। और ये क्या बन गया याद करो, कॉस 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉस ही रहेगा। तो साइन इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 5, लेकिन यहाँ साइन है या कॉस है, तो क्या करूं, साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 3 पाई बाय 5, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही आता है ना। अब साइन इनवर्स से साइन हट गया और ये कितना आया एलसीएम 10, और ये हो गया 5 पाई माइनस 6 पाई माइनस पाई बाय 10। हाँ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स कॉस -680। अगर मैं डायरेक्ट कॉस इनवर्स से कॉस हटा देता हूं तो -680 आ जाएगा, और -680 प्रिंसिपल ब्रांच में लाए नहीं करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच कहां से कहां तक होती है, 0 से 180, कॉस है ना। तो सबसे पहले इधर देखो, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कितना हो गया, कॉस इनवर्स कॉस 680, कॉस इनवर्स कॉस 360 इंटू 2 माइनस, और ये 60, चेक करो, लिख सकता हूं 680 को ऐसे, नहीं 40 आएगा, ये लो 360 टू द 720, और 720 में से 40 गया तो 680। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और 360 में करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होते हैं, तो ये क्या आ गया, कॉस इनवर्स कॉस 40। ये लीजिए, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स tan 5 पाई बाय 6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। ये देखो बेटा, इसको लिख सकते थे हम tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6। ये हो गया 180 माइनस थीटा, और ये हो गया 360 प्लस थीटा। 180 माइनस थीटा में और 360 प्लस थीटा में करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होते, लेकिन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। तो फर्स्ट में तो यहां तो ये तो नेगेटिव रहेगा, तो tan इनवर्स माइनस tan पाई बाय 6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, और ये क्या लग गया यहाँ पे, tan इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस tan इनवर्स थीटा, तो माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 6, और ये पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 इक्वल टू 0। ये था इसका आंसर, ठीक है। ये लीजिए, डिग्री दे रखा है, साइन इनवर्स साइन माइनस 600 डिग्री, इस बार डिग्री है, लेकिन मैंने देखा जो ब्रैकेट के अंदर है वो साइन -600 है,
तो वहां पे साइन माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा, ये हो गया मेरा साइन इनवर्स माइनस साइन 600, और साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस बाहर आ गया, और ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 600 डिग्री। अब मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि मेरा जो एंगल है वो 600 डिग्री है, 360 से बड़ा। जब भी एंगल 360 से बड़ा होगा तो आप 360 से डिवाइड करेंगे। और ध्यान रहे कि मेरा जो रिमाइंडर आए वो 90 से छोटा है, लेकिन इस केस में क्या आ रहा है 0, 2, -120 आ रहा है। तो इसको मैं 2 स्टेप में ब्रेक कर सकता हूं। अब देखो पहला स्टेप माइनस साइन इनवर्स साइन 360 प्लस कितना लिखूं 240 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, देख लो। और ये क्या बन गया साइन 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट चेंज होगा नहीं, पॉजिटिव, तो माइनस साइन इनवर्स साइन 240। अभी भी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आया ना, क्योंकि साइन की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है बेटा -π/2 से π/2। फिर तोड़ दीजिए इसको, माइनस साइन इनवर्स साइन 180 प्लस 60। बताना जरा 180 प्लस 60 कहां गया, थर्ड क्वाड्रेंट। करस्पॉन्डिंग चेंज होगा नहीं, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो क्या लिख दूं माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन 60। फिर फॉर्मूला कौन सा लगाया, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया ये साइन इनवर्स साइन 60। तो ये लो जी 60, और 60 का मतलब π/3। जब तोड़ते हैं तो 9 ये लीजिए, ये तो सिंपल है बिल्कुल। tan इनवर्स tan 2π/3, डायरेक्ट नहीं जा सकता, π/3 का मतलब 60, और 60 इंटू 2 120, और 120 tan की प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आता, तो पहले ब्रेक कर लो। tan इनवर्स tan पाई प्लस π/3, तो ये tan इनवर्स माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट माइनस π/3, ये हो जाएगा मेरा tan 180 माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा, ये आ गया tan इनवर्स माइनस tan π/3। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, ये आ गया माइनस tan इनवर्स ऑफ tan π/3, माइनस π/3। साइन इनवर्स cos 33 साइन इनवर्स cos 6π प्लस 3π/5, ऐसा कर चुके हम 43 वाला। जब भी पाई के साथ इवन मल्टीपल हो तो 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो ये हो गया 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट करस्पॉन्डिंग चेंज होना नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, ये आ गया साइन इनवर्स cos 3π/5।
कॉस है यहाँ साइन है, तो कॉस को हम साइन में बदल सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। साइन इनवर्स से साइन हट गया तो क्या आ गया, ये π/2 माइनस 3π/5। एलसीएम लिया 10, तो ये 5π माइनस 6π, तो माइनस π/10। π/10 का मतलब होता है 18 डिग्री। -18 प्रिंसिपल ब्रांच का मेंबर है। ये तो बड़ा सिंपल सा ही है। कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/2, कॉस 180 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होगा लेकिन नेगेटिव, कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/2। तो कॉस π/2 0, कॉस इनवर्स 0, तो 0 कब आता है, π/2।